हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पेरेंट्स क्लासेज पर। आज हम लेके आए हैं दोस्तों भारत के तट फॉर ऑल वनडे एग्जाम। दोस्तों, तट कहते किसे हैं? अर्थात भारत में दो तट हैं, एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। और अगर तट की परिभाषा की बात की जाए, समुद्र तथा ऐसा भूभाग स्थल जहां पर दोनों का आपस में संगम होता हो या मिलन होता हो उसे तट कहते हैं। जैसे दोस्तों गोवा की बात की जाए तो इधर से क्या है, समुद्र है और यहाँ पर भूभाग है, तो यहाँ दोनों का जब मिलन स्थल हुआ तो वही कहलाएगा तट। तो भारत में दोस्तों दो तट हैं, एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। और पश्चिमी तट और पूर्वी तट जो है दोस्तों, ये जब आपस में मिलते हैं जिस स्थान पर, उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियों को एक उपनाम दिया गया है दोस्तों, जिसका नाम है पहाड़ियों की रानी। और नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए दोस्तों तो वो है दोदा बेट्टा। और दोदा बेट्टा की ऊंचाई की अगर बात की जाए दोस्तों तो 2637 मीटर है। अगर इसे फीट में बात की जाए तो 8652 फीट है दोस्तों। और नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, जो कि दोस्तों आप जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और फीट में बात की जाए तो 8652 फीट है दोस्तों। इसको जरूर याद रखिएगा, दोदा बेटा इसकी ऊंचाई, और ये कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो भारत में मैंने बताया आपको कि दो तट है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट दोस्तों। तो पश्चिमी तट पश्चिम की दिशा वाला हो गया और पूर्वी तट पूरब की स्थिति वाला दिशा हो गया। और भारत में 9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं या समुद्र से सटे हुए हैं या तट बनाते हैं। वो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी इतना समुद्र से लगा हुआ है या समुद्र के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। भारत में अगर सबसे लंबी सीमा, तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए, तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो वो है दोस्तों गुजरात 1214 किलोमीटर। और अगर सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की बात की जाए दोस्तों तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। 1962 में आप लोग जानते हैं भारत चीन युद्ध भी हुआ था। अगर सबसे लंबी तट रेखा वाला या भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात की जाए दोस्तों वो है गुजरात 1214 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य की बात की जाए तो वो है गोवा 101 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं या किन राज्यों की जो तट है, उन राज्यों के तट को क्या कहा गया। तो गुजरात के से लेके दमन तक के तट को काठियावाड़ तट कहा गया है दोस्तों। चल भी नहीं रहा है कायदे से दोस्तों। उसके बाद दमन और गोवा तक के तट को दोस्तों कोंकण तट कहा गया है। और गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलोर स्थित तक के तट को केंद्रा तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पश्चिमी तट के नाम। अब हम चर्चा करेंगे पूर्वी तट के नाम, अर्थात जो पूर्व के तट पर स्थित तट है उनका क्या नाम है। तो तमिलनाडु के तट को दोस्तों कोरोमंडल तट कहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा गया है दोस्तों। और उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं।
और जो ये पश्चिम बंगाल का तट है दोस्तों, इसे दीघा तट कहते हैं, अर्थात वेस्ट बंगाल के तट को दीघा तट कहते हैं दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों, भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, और अगर बात करें पश्चिम में तो अरब सागर है, और पूर्व में बात की जाए तो दोस्तों इस एरिया को, इस जल समुद्र को बंगाल की खाड़ी नाम दिया गया है। और भारत में मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई की बात की जाए दोस्तों, अर्थात यहां से लेकर यहां तक के तट के मुख्य भूमि की लंबाई की बात करें, अर्थात भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो वो है 6100 किलोमीटर। और अगर बात की जाए दोस्तों द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, अर्थात दोस्तों इसको भी ऐड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर कुछ दूरी पर है दोस्तों लक्षद्वीप, और यहाँ पर है क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी को जोड़ने पर भारत में द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई की तो वो है 7516.6 किलोमीटर। इन दोनों डाटा को दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये है भारत के तट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आज हम शायरी नहीं सुनाने वाले हैं, आज हम एक कविता सुनाएंगे जो माननीय कुमार विश्वास जी का है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कविता की 2-4 बंद हम आपको सुनाएंगे जो कुछ इस कदर है। आप लोग उम्मीद करता हूं बेहद पसंद आएगा, गौर से सुनिएगा। कि कोई दीवान कहता है तो कोई पागल समझता है, कि कोई दीवान कहता है तो कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बस बादल समझता है। कि तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, कि तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो चलिए दोस्तों, अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।